कैप में मेगा जो एक्शन है कौन से शेयरों में हो रहा है, 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। तो पहली तस्वीर में आप देखेंगे एनएलसी इंडिया, मजबूत इसके Q3 के नतीजे आए हैं और शेयर 10% भाग गया। कैस्ट्रॉल, इसके Q4 के मुनाफे में 31% की बढ़त है Q1Q आधार पर, और हम देख रहे हैं कि शेयर में आज बढ़िया तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इंट्राडे में करीब 6% ऊपर कैस्ट्रॉल का शेयर था, तो एक बढ़िया ट्रिगल कैस्ट्रॉल के लिए है। अब फिलहाल अगर हम देखें कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर को, तो जो तेजी है वो है 6% के आसपास की है। टाटा केमिकल्स Q3 में मुनाफे से घाटे में आई है और हम शेयर में आज कमजोरी बढ़ते हुए देख रहे हैं। वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की सूची में भी ये शेयर शामिल था और फिलहाल जो कमजोरी है वो है 4% के आसपास की। हालांकि पहले घंटे की कमजोरी के बाद शेयर में कोई कमजोरी गहराई नहीं है और 900 रुपए के स्तर को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आज का जो लो है 899 रुपए 20 पैसे का है। तो इन 3 शेयरों पर आगे फोकस करेंगे, लेकिन अपने एक्सपोर्ट पर आज बड़ा उछाल है, हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए, हिम्मत इसलिए ज्यादा नहीं हो रही है क्योंकि इन सब के जितने भी आपने नाम बताए हैं, इन सबके पैटर्न निगेटिव है। जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब में से अगर एक ट्रेड लेना हो लॉन्ग साइड पे, तो मेरी नजर आरईसी पीएफसी दोनों पे है, पर मेरी प्रेफरेंस पीएफसी होगा, जहां पर आरएसआई पे अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, केवल 405 रुपए का आंकड़ा अगर ब्रेक कर दे पीएफसी तो एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए 390 के स्टॉप लॉस से 435 रुपए के टारगेट के लिए। 435 के टारगेट, 390 रुपए के स्टॉप लॉस, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। तो 9 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 30 रुपए ऊपर का टारगेट, बढ़िया है। पीएफसी आप अपने रडार पर जरूर रखिए। चलिए, वैसे ऊपरी स्तरों से ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं ना, पीएफसी हो, आरईसी हो और पावर फाइनेंस में अगर हम आईआरईडी या इरडा को भी जोड़ लें, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंसिंग करती है, वहां पर भी ऊपरी स्तरों से नीचे के लेवल दिख रहे हैं। तो एक बढ़िया रिवर्सल दिख रहा है। एक शेयर मानस जी और आपसे पूछना चाहेंगे, वो है बाटा का। फिलहाल डे लो पे कारोबार कर रहा है और कंजम्पशन में आज हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग है। बाटा का स्ट्रक्चर तो कोई वीक नहीं हुआ है ना? देखिए, बाटा में स्टॉक ने कल ही अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था और ये 5 दिन की रैली के बाद हुआ था। तो आज की गिरावट को अभी के लिए तो केवल एक करेक्शन की तरह देखना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर आने वाले 2 दिनों में 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता, उसके नीचे नहीं जाता है, जो कि 1320 1325 की रेंज में है, तो फिर लोअर लेवल पे फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1460 का होगा। तो अभी नहीं, करेक्शन पे 1320 1330 की रेंज में अगर स्टॉक सपोर्ट ले तो 1300 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा 20-25 रुपए और अगर गिर जाए तो आपके लिए एंट्री का बढ़िया पॉइंट बनेगा। 1320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको 1300 के स्टॉप लॉस के साथ, माफ कीजिएगा, आप इसको खरीद सकते हैं। मिड कैप में अगर हम मेगा एक्शन की बात करें, अगर हम शेयरों के लिहाज से, तो आज तेजी वाले शेयरों में कमिंस में अच्छी तेजी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको अच्छी तेजी दिखेगी, वोडाफोन आइडिया हालांकि छोटे प्राइस वाला शेयर है, 3% ऊपर ये दिखेगा, सुंदरम फाइनेंस 6% ऊपर है। कमजोरी वाले शेयरों के बारे में बाटा अभी हमने बात की, लेकिन बाटा के अलावा बी लीटर वाला एक और शेयर है ब्लू स्टार, ये कमजोर है। एबी कैपिटल में थोड़ी कमजोरी है और ग्लैंड फार्मा के नतीजे कमजोर आए थे, शेयर 5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये मिड कैप के बजर्स की ये तस्वीर आपके सामने है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इनमें से कुछ शेयरों पर आपके लिए, कुछ शेयरों पर फटाफट व्यू लेते हैं। मानस जी, थोड़ा रैपिड फायर अंदाज में करेंगे। शुरुआत करते हैं कैस्ट्रॉल से। अच्छे नतीजे हैं, शेयर 5% चढ़ा है और करीब 2 हफ्ते के हाईज पर है और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल थोड़ा रिटेल का पार्टिसिपेशन कैस्ट्रॉल में बड़ा है। एक रेंज वाला ही शेयर रहा है, लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है। आपकी उम्मीद क्या है इसको लेकर? आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने के मौके हैं। 179 के स्टॉप लॉस से 207 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, कैस्ट्रॉल को लेकर ये व्यू। एनएलसी इंडिया में शानदार तेजी, 10% ऊपर फिलहाल शेयर है। मुनाफा 1.5 गुना से मुनाफा 2.5 गुना करीब करीब हो गया है इसका, एनएलसी इंडिया का, और आय 40% बढ़ी है। इसका चार्ट कैसा है? देखिए, सपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया जगह लिया है। अब केवल इंतजार करना है 240 रुपए का आंकड़ा क्रॉस करने का। तो यहाँ पर खरीदारी ब्रेकआउट पे करेंगे, 240 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे 230 के स्टॉप लॉस से, और फिर आप टारगेट 270 तक के भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, 270 तक के भी टारगेट आ सकते हैं एनएलसी के। क्विक चेक एक गोदरेज प्रॉपर्टीज पे चाहिए। प्रॉफिट चेकिंग का शिकार हुआ शेयर है ये, लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है और बजट के भी कुछ अनाउंसमेंट एनकरेजिंग रही हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज और चलेगा ये सकता है। देखिए, 22 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, जहां 2300 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं
और 2600 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, 2300 का स्टॉप लॉस, 2600 रुपए का टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए पोजिशनल व्यू लेने की इसमें आपके लिए सलाह है। अब निवेश